लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि क्या तहज्जुद की नमाज अगर एक ही वक्त में रोज़ाना पढ़ें तो बदन में जिन्नात रहने लगते हैं। ये इनका सवाल है कि अगर रोज़ाना एक ही वक्त में तहज्जुद पढ़े, टाइम बदले नहीं बल्कि उसी एक वक्त को मुकर्रर कर लें और उसी वक्त रोज़ाना तहज्जुद की नमाज पढ़े तो क्या बदन में जिन्नात रहने लगते हैं। ये इनका सवाल है। मैं जवाब अर्ज करता हूँ। जवाब अर्ज करूँ इससे पहले आपसे अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है, दीगर नाज़रीन का भी कोई सवाल है, तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में लिखें। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें, चाहे जवाब कमेंट्स की शक्ल में हो या जवाब यूं वीडियो बना करके हो। इंशाअल्लाह हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दें। सवाल ये कि हर दिन एक ही वक्त में तहज्जुद की नमाज पढ़ने से क्या जिन्नात बदन में रहने लगते हैं। याद रखिएगा कि जिन्नात का ठिकाना इंसान का बदन नहीं है, हरगिज नहीं। कभी कभार कुछ शरीर जिन्नात इंसान के बदन में आ जाता है परेशान करने के लिए, फिर जलील होकर भागता भी है, लेकिन ये ठिकाना नहीं है जिन्नात का। जिन्नात के ठिकाने अलग हैं। आखिर वो इंसान के बदन में क्यों रहेगा। तहज्जुद पढ़ने वालों को जिन्नातों से बहुत डराया गया। एक बड़ी तादाद है जो तहज्जुद पढ़ने से पहले जिन्नातों का खौफ अपने सीने में रखते हैं और समझते हैं कि तहज्जुद अगर पढ़ेंगे तो जिन्नात परेशान करेंगे, जिन्नात दखल अंदाजी करेंगे, जिन्नात कोई तरह की परेशानी लेकर आ जाएंगे। इस तरह की लोगों के अंदर कसरत से सोच है। याद रखिएगा कि अल्लाह की इबादत, चाहे तहज्जुद हो, नवाफिल हो, रात को जागना हो, तन्हाई में इबादत करना हो, सबके बीच में इबादत करना हो, पांचों वक्त की नमाज हो, अल्लाह की जितनी भी इबादतें हैं, अल्लाह की इबादतों का कोई नुकसान का पहलू नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह की इस इबादत की वजह से आदमी इस परेशानी में पड़ जाएगा। नहीं, अल्लाह की इबादत के फायदे हैं, फायदे हैं, फायदे ही हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सिर्फ दुनिया ही में नहीं, आखिरत का तो फायदा बड़ा है। दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत गुजारों को फायदा अता फरमाता है, कल्बी सुकून अता फरमाता है, बलाओं से हिफाजत अता फरमाता है। जिन्नात बदन में तहज्जुद पढ़ने वालों के रह जाए, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तहज्जुद के लिए जब आप उठते हैं तो जो भी कोई तहज्जुद के लिए उठता है तो उसके साथ अल्लाह के फरिश्ते भी उठते हैं। उठते का मतलब वो सोते हैं ऐसा नहीं है, यानी फरिश्ते भी उनके साथ शरीक रहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के जिन्नात बंदों में से वो जो नेक हैं वो भी उनके साथ होते हैं। गौर कीजिए। और वो नेक जिन्नात जो हैं वो एक तरीके से शरीक भी होते हैं और तहज्जुद पढ़ने वाले के नमाज से वो फैज़ भी हासिल करते हैं। और अगर बुलंद आवाज से क़िरात करे तो वो क़िरात को सुनते भी हैं और खुद बरकतें हासिल करते हैं। गौर कीजिए, जब फरिश्ते साथ में हो और नेक जिन्नात साथ में हो तो क्या कोई शरीर और बदमाश जिन्नात आकर परेशान कर सकता है। तहज्जुद गुजार जब तक तहज्जुद पढ़ते हैं अल्लाह के फरिश्ते उनके साथ रहते हैं। अब जब फरिश्ते साथ में हो तो कोई जिन्नात ये सोचे कि मैं इसको परेशान करने के लिए इसके बदन में दाखिल हो जाऊं तो क्या उस जिन्नात के लिए आसान है। क्या फरिश्तों से वो मुकाबला कर सकते हैं। हरगिज नहीं। फरिश्ते उनको भगा देंगे। फरिश्ते अगर वो कोशिश भी करें तो भी फरिश्तों से पार पाना उनके लिए आसान नहीं है। तो बहरहाल ये गलत फहमी है। ये जो भी इस तरह की गलत फहमियां पाल रखे हैं, गलत फहमियां है ये कि अगर रोजाना एक ही वक्त में, ये भी एक बात होगी कि रोजाना एक ही वक्त में अगर पढ़े तो रोजाना एक ही वक्त अगर कोई बना भी लेता है तो उसमें कोई हरज नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जबकि ये आसान नहीं है, चूंकि नींद से उठ के तहज्जुद पढ़ना पड़ता है तो रोजाना एक ही वक्त में जागे तो ये उतना आसान नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ ये होता है कि रोजाना एक ही वक्त में वो जागते हैं और एक ही वक्त एक मुतय्यन है कि उसी वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल आप पढ़ें। तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं आप, तहज्जुद गुजार कहां से कहां पहुंच गए। तहज्जुद गुजारों के साथ अल्लाह की रहमत खुसूसी तौर पर शामिल हाल होती है। तहज्जुद गुजार आदमी जैसे तहज्जुद पढ़ता है ना और तहज्जुद पढ़ने लग जाता है, तहज्जुद में एक इस्तिकामत शुरू हो जाती है, रोजाना पढ़ने लगता है तो वो अपनी जिंदगी में इनकलाबी तौर पर तब्दीली महसूस करता है, जबरदस्त बदलाव अपनी जिंदगी में महसूस करता है। दुनिया फिर उनको दुनिया नहीं आखिरत नजर आने लगती है। दुनिया उनको अच्छी नहीं लगती, फिर आखिरत की तरफ उनकी नजर आने लगती है, आखिरत की तरफ अपने ध्यान और तवज्जो आने लगते हैं।
گناہ برے لگنے لگتے ہیں، نیکیاں اچھی لگنے لگتی ہیں، دیگر عبادات کرنے کی طرف بھی ان کا ذہن بننے لگتا ہے۔ تو تہجد کے بے شمار فوائد ہیں، تہجد کا کوئی نقصان نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔